हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू द व्लॉग। आप देख रहे हैं सुमी का चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग विद सुमी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको 3 in 1 एक्सपीरियंस मिलता है। कल मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा मीशो का हॉल डाला है। अगर आपने अभी तक भी चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और उसको चेकआउट कीजिए जल्दी से। आज मैं बना रही हूँ डेली हॉल व्लॉग। क्यों? बिकॉज आज कोई आने वाला है हमारे घर में। कौन आने वाला है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने दूध उबाल लिया है। मैं अभी उठी हूँ, आज मैंने छुट्टी ली है कॉलेज से, बिकॉज ना फिर कॉलेज का और घर का दोनों का काम नहीं होता एक साथ। तो मैंने आज की छुट्टी ली है और फिर अभी मैं खाना वाना बनाऊँगी, रूम वूम सब साफ़ करूँगी। थोड़ा बहुत कर लिया है मैंने, पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत करना बाकी है मुझे। और ये मैंने दूध गर्म किया है, अभी गोपा को दूंगी यहाँ से दूध। ये एक और दूध है गर्म किया है मैंने, इसमें बनाऊंगी मैं खीर और अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है। चाय पियेंगे फिर दिन की शुरुआत करेंगे। एक सब्ज़ी तो मैंने यहाँ बिठा दी है और इट इज़ बीन्स एंड आलू का फ्राई। ये उनको बहुत पसंद है जो आ रही है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ दूसरी सब्ज़ी, दैट इज़ कढ़ी। और उसके बाद मुझे बहुत काम है। मैं नहाकर बस सीधा खाना बनाने आ गई। अब मेरे को पूजा करना है और फिर पीछे बालकनी थोड़ी सी साफ़ करनी है मुझे, थोड़ा आधा है वो, दोबारा नहा लेंगे। मौसम फ़िलहाल बहुत बढ़िया और जैसे बिल्कुल क्लाउडी सा हो गया है, बारिश होने वाली है ऐसा दिख रहा है। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो, आई थिंक भगवान भी उनका वेलकम कर रहे हैं। सो कौन आ रहा है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा पूरे वीडियो तक। और वीडियो को स्किप मत कीजिए। थोड़ा सा भी पसंद आए मेरा वीडियोस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं कढ़ी का पकौड़ा बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये बीन्स फ्राई मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। एंड घर पे आपको कहीं भी अनु नहीं दिख रहे होंगे बिकॉज अनु गए हैं उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट। और जैसे वो वहाँ से निकलेंगे वो मेरे को कॉल कर देंगे, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो भी बनाना है उसका भी तैयारी कर लूँगी। सो वो बहुत पहले ही चले गए थे, लेकिन अभी तक वो मतलब निकले नहीं हैं। जिनको रिसीव करने गए हैं वो, और जैसे निकलते वो मेरे को बता देंगे कि कब निकलेंगे करके। मीनवाइल मैं अभी मेरा एक बहुत ही अच्छा सीरीज़ आने वाला है। मैं शूट करूँगी अपना बर्थडे सीरीज़ का, मतलब एक बर्थडे सीरीज़ का व्लॉग, और उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक सेलिब्रेशन पार्ट होगा, एक प्री सेलिब्रेशन जो गिफ्ट्स विफ्ट्स जो मुझे मिलेंगे वो होगा, और एक लास्ट होगा जो ड्यूरिंग सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन के बाद मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिला उसका होगा। सो जो मेरे यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स मुझे वॉच करें उन सबको पता है मेरा बर्थडे कब आता है। बट जो मेरे नए सब्सक्राइबर है जिनको नहीं पता, तो मेरा बर्थडे आता है 8 सितंबर। एंड आई होप कि मुझे बहुत सारे विशेज़ मिलेंगे आप लोगों से, और यूट्यूब से भी मुझे गिफ्ट मिलेगा एज इंक्रीज इन द सब्सक्राइबर काउंट। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। और बात जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे ना आज 3-4 दिन से मेरा मूड इतना कुछ अच्छा नहीं था। वाई? बिकॉज नानी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार है एंड शी इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल। सो इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वहाँ है, सभी लोग हैं, मौसी है, दोनों मौसी है, मम्मा है। सो मम्मा है तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ भी है कि मतलब 1 सेकंड आई एम गेटिंग अ कॉल, आई थिंक दे हैव रीच्ड। तो या मैं क्या बोल रही थी, हाँ मम्मा है तो मतलब ये है कि मतलब चलो जो मुझे करना चाहिए था या मैं जो कर पाती वो मम्मा कर लेंगी। लेकिन एक होता है ना, बिकॉज मैं नानी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। एंड इतनी बीमारी में भी कल जब उन्होंने मेरे से बात की तो वो शी वाज लाइक कि तेरी आवाज़ सुन ली तो आई विल बी वेरी सून आई विल बी फाइन। सो मन इतना कुछ अच्छा नहीं है मेरा, बट फिर भी जो आ रहे हैं उनका तो दिल खोल के वेलकम करेंगे और आप सब भी खुश हो जाएंगे कौन आने वाला है वो देखकर। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पहले ही गेस कर लिया है कौन आने वाला है, लेकिन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो हम जिनके लिए सुबह से वेट कर रहे थे वो आ गए, एंड आई विल शो यू कौन आया हमारे घर। And Papa and Mummy are back from London. How was your trip to London? Very good. मम्मी कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी तो जब से इतना साफ, वैसे उनके अंदर सफाई का कीड़ा है, बहुत साफ सफाई वाली है। अब पता नहीं उनको इंडिया आके अजीब लग रहा होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है चारों ओर। बट शाम को हम क्या क्या करेंगे और फिर लंच कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा दिन मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जस्ट पहुँचे हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। बाय बाय। सो ये बन गई मेरी कढ़ी, उसके बाद ये पकौड़े, ये बीन्स वाली फ्राई, और अब पनीर बनाना बाकी है तो मैं जल्दी से पनीर बना लेती हूँ। मम्मी गिफ्ट सारे अनपैक कर रही है। प्रीति को फोन करके ना पूछ लेना किसका ये तो अनुष्का है। पैकिंग मत करो ना।
सो दिस इज माय गिफ्ट। नो, क्या तुम्हें क्यों गिफ्ट मिल रहा है? मेरा तो चलो बर्थडे है, तुम्हें क्यों मिल रहा है गिफ्ट? हमने तो मांगा नहीं। हाँ भेज दिया था तो ना कैसे करें? अच्छा जी। तो ये पनीर भी बन गया मेरा, मटर पनीर। अब बैठाऊंगी चावल और करूँगी रोटी की तैयारी। बहुत 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 सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। अगेन वो हमेशा ही भेजती है, जब भी कोई आता है तो मैं और अनु हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं क्योंकि हमारे लिए हमेशा भेजती है। एंड आई गॉट गिफ्ट्स फॉर माई बर्थडे ऑल्सो। वो सब के शॉर्ट्स में बर्थडे वाले क्लिप्स में लगाऊंगी। सो मम्मी लोग सब लोग सो रहे हैं। मम्मी जग गई है अभी, सो के उठ गई है। पापा और अनु सो रहे हैं। एक बार दोनों सो के उठ जाए तो फिर हम बाहर जाएंगे, कुछ काम है तो। और एक चीज़ मैं आपसे लोगों से पूछना भूल गई, मैंने किया है हेयर कटिंग, उसे कुछ शॉर्ट्स लगा दूँगी। ये मैंने अपना लुक चेंज किया है अपने बर्थडे के लिए, तो मैंने सोचा था कि मैं शूट डायरेक्टली ऑन द डे ऑफ बर्थडे करूँगी, लेकिन जल्दी जल्दी करना पड़ गया मुझे। सो कैसा लग रहा है मेरे शॉर्ट हेयर्स? प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात लेकर। एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ वो आज मम्मी के साथ हो गया। फ़्लाइट उनका बहुत सुबह लेट लैंड हो गया था। 8:20 का टाइमिंग था, एग्जैक्टली ऑन 8:20 इट लैंडेड। बट पापा का फ़ोन नहीं लग रहा था बिकॉज़ उन्होंने फ़ोन ऑन करना वो भूल गए। बहुत दिनों से उनका 4 महीने से यहाँ का रिचार्ज कुछ हो नहीं रखा था, तो मैंने सुबह रिचार्ज करा दिया था, लेकिन नहीं हुआ उनका फ़ोन ऑन। एंड अनु रीच देयर बाय 9, बट ना हम पापा को कांटेक्ट कर पा रहे थे, ना हम मम्मी को कांटेक्ट कर पा रहे थे। एंड यहाँ इतना सारा वो हो रहा था, पैनिक हो रहा था कि कहाँ, मतलब क्या हो गया, क्योंकि 9:40 तक पापा लोग बाहर नहीं आए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई थी कि क्या हो गया, कि अभी तक क्यों नहीं बाहर आए। सो जब वो बाहर आए तब पता चला कि वाइल चेक इन फ्रॉम लंदन मम्मी का बैग छूट गया वहाँ पे। और एक्चुअली वो वहाँ पे बैग ढूंढ रहे थे, तो बहुत ढूंढने के बाद जब बैग नहीं मिला तो फिर वहाँ पे पापा के लिए भी ये नया था वहाँ पे जाकर, फॉर एवरीबडी, क्योंकि कोई भी सोच के नहीं जाते कि मेरा बैग खो सकता है या मिसप्लेस हो सकता है। सो फॉर एवरीबडी इट वाज न्यू। लेकिन फिर पापा ने कैसे कैसे मैनेज खुद ही से करके मम्मी को एक जगह पर बैठाकर खुद ही मैनेज करके अकेले, बिकॉज और मम्मी लोगों के पास टोटल 4 लगेजेस थे, तो 3 आ गए थे, एक नहीं आया था जो मम्मी का लगेज था। सो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी को एक जगह पे बैठा के पापा लॉस्ट एंड फाउंड में गए, वहाँ से कांटेक्ट किया, बात किया, ये वो किया। फिर पता चला कि लंदन से ही बैग चेक इन नहीं हुआ उनका। एंड फाइनली दे टोल्ड कि कल वो यहाँ डिलीवर करा देंगे हमारे घर पे। तो ये सब चीज़ों में ना अंदर बहुत लेट हो गया, बट हमें बाहर किसी को भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज पापा से भी बात नहीं हो पा रही थी हमारी और मम्मी से भी नहीं हो पा रही थी बात। तो हमें किसी को पता नहीं लग रहा था कि एग्जैक्टली अंदर क्या हो रहा है और क्यों डिले हो रहा है। तो बाई वो लैंड उन्होंने 8:20 को किया, लेकिन जब 10 बजे उन्होंने बोला कि हाँ वी लाइक आई गॉट मॉम एंड डैड सो वी आर कमिंग, तो तब थोड़ा सा रिलीविंग लगा। बट उसके बाद मुझे दी का मैसेज आया कि हाँ लेट हो गया, लेट इसीलिए हुआ बिकॉज मम्मी का बैग छूट गया। सेम थिंग हैपन विथ मी जब मैं शादी करके यहाँ आ रही थी 22 नवंबर को। बिकॉज हमारे साथ ये इसलिए हुआ था बिकॉज हमारे साथ टोटल 25 लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, 25-26 लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे। सबके पास 1-1, 2-2 बैग्स थे। मेरा खुद का 4 लगेज था बिकॉज आई वॉज द ब्राइड। सो तो मेरे पास 4 लगेज था। तो लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं घर से निकली तो 3 ही लगेज मेरे साथ आया और एक जो मेरा मेन बैग था वो घर ही पे छूट गया था। तो ये हमें तब पता चला जब हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे, तब हमें पता चला कि मेरा जो मेन बैग है वो छूट गया। तो देन वी कॉल्ड डॉक्टर अंकल हु वॉज एट द होम, हु वॉज टेकिंग रेस्ट। उनको मैंने कॉल किया, उनको बोला कि आप कैसे तो करके मेरा बैग पहुंचाओ, बिकॉज उस बैग में मेरी सारी चीज़ें थी। मतलब लाइक आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई बैग फॉर अल्मोड़ा। सो अगर वो मैं नहीं लाती तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती यहाँ। तो फिर उसके बाद कैसे तो करके इट वॉज ओनली 5 और 10 मिनट्स की गेट क्लोज़ होने वाला था। तो मेरे जो 3 सामान थे वो सारा अंदर जो ऑलरेडी चले गए थे, ताऊ जी, ताई जी, दीदी, भैया, ये लोग सब लोग चले गए थे, उन्होंने चेक इन करवाया था। तो वाइल डूइंग चेक इन वो जो एक लगेज था वो मेरा वही छूट गया, बिकॉज दे वर नॉट नोइंग कि मेरा कौन कौन सा लगेज है। जो बैग्स टाइप के दिख रहे थे वो उन्होंने कर दिए। और जो वो एक कार्टून बॉक्स में था, जो मतलब हम पीतल का बर्तन देते हैं, तो मम्मी ने जो पीतल का बर्तन दिया था वो एक कार्टून टाइप में था, वो छूट गया था मेरा एयरपोर्ट पे। और उसके वो हमें तभी भी पता नहीं चला, हमें कब पता चला जब हम दिल्ली में लैंड हो गए। ओके, मीनवाइल बैग मेरा आ गया था और मैंने और अनु ने अंदर मतलब घुस के हमने चेक इन कर लिया था। सो जब हम दिल्ली लैंड हुए
जब हम बैग का वेट करें, सबका बैग आ गया बट वो कार्टून मेरा नहीं आया। दैट टाइम वी न्यू कि मतलब मेरा वो छूट गया है बैग या मिसप्लेस हो गया है, जो भी है। छूटा तो हमें नहीं लगा था, हमें लगा था मिसप्लेस हो गया है वो बैग। सो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बिकॉज एक तो जस्ट शादी होकर मैं आई थी और ऊपर से वो सामान खो गया था, तो आई वॉज़ वेरी पैनिक। तो उसके बाद मुझे दी ने कंसोल किया, उन्होंने बोला कि तुम घर जाओ, लाइक तुम मम्मी पापा घर जाओ, हमारे साथ चाची लोग भी थे तो तुम लोग घर जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे भी मुझे देखने के लिए मेरे सारे रिलेटिव्स जो वहाँ नहीं आ सके थे गुवाहाटी में, वो यहाँ वेट कर रहे थे और वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पहुँच गए थे, बट हम नहीं पहुँचे थे एयरपोर्ट से। तो दी ने मुझे कंसोल किया और उन्होंने बोला कि यू गो एंड मीट एवरीबडी, यहाँ पे हम कुछ तो करके आते हैं करके। उसके बाद मुझे नहीं पता दी और अनु ने वहाँ पे कहाँ पे उन्होंने कुछ बात तो की लॉस्ट एंड फाउंड में, और फिर उसके बाद पता चला कि वो बैग मेरा गुवाहाटी से ही चेक इन नहीं हुआ था एंड इट वॉज एट गुवाहाटी ओनली, और नेक्स्ट डे एयरपोर्ट वालों ने मेरे घर तक पहुँचा दिया था वो बैग। सेम थिंग हैपन विद मम्मी टुडे, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा लेट हो रहे थे पहुँचने में। एंड जब वो घर आए तो देयर वर सो मेनी स्टोरीज टू टेल, सो मेनी स्टोरीज टू मतलब सुनना बहुत सारी चीज़ें, इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फ्रॉम देम। एंड दी ने बहुत सारी गिफ्ट्स भेजे मेरे लिए, बिकॉज आई एम हैविंग माई बर्थडे एंड शी डज दिस एवरी ईयर। सो हर साल वो क्या कहती है, वो मेरे से पूछ लेती कि क्या चाहिए। इस बार क्योंकि पापा मम्मी थे तो वो सारी चीज़ें अपनी पसंद से उन्होंने भेजा, एंड एवरीथिंग इज़ सो लवली, बट आई विल शो यू एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ माई बर्थडे ओनली, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हाई स्ट्रीट के बाद अभी कहाँ जा रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हो? दिल्ली स्टेट। धूल स्ट्रीट में? दिल्ली स्टेट में तो हम घूम के आ गए, मम्मी के लिए कुछ लेकर आए, बिकॉज मम्मी का बैग छूट गया तो उनके पास कुछ था नहीं पहनने के लिए। पापा इज़ टॉकिंग विद चाचा अंदर, अनु बैठे हैं यहाँ पे। तो आज के लिए यहीं पे अलविदा ले रही हूँ आप लोगों से। कल मिलूँगी बहुत इंटरेस्टिंग मीशो का हॉल लेकर, या सैटरडे को मिलूँगी आप लोगों से मीशो का हॉल लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।